हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ तो अस्को वॉशिंग मशीन का ऑल ईयर कोड के बारे में बताऊँगा। ये वॉशिंग मशीन जो भी इसमें ईयर कोड है हम आपको सब बताएंगे क्रमशः। तो इसमें कुल 6-7 एरर कोड आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस कारण से यह एरर कोड आते हैं, अगर आप ये काम करोगे तो ये एरर कोड हट जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं F1 अगर आपके वॉशिंग मशीन में आता है तो इसका मतलब होता है वाटर लो, मतलब आपके वॉशिंग मशीन में पानी धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे आने का कारण क्या होता है कि आप पहले अगर आप नल के द्वारा वॉशिंग मशीन में पानी डाल रहे हैं तो नल में पानी चेक करें क्या पानी की स्पीड सही है। फिर जो पाइप लगा हुआ है उस पाइप को आप चेक करें। फिर आपको इनलेट वाल्व पे फ़िल्टर छोटे छोटे लगे होते हैं, उसको आप चेक करें। फिर इनलेट वाल्व पे यह देखेंगे पानी यहाँ स्पीड से आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पानी स्पीड से आ रहा है तो फिर आप सोप ट्रे जो उसमें डिटर्जेंट बॉक्स जहाँ पे देखोगे 15-20 सुराख होते हैं, वो सुराख पे देखें कहीं वो सुराख जाम तो नहीं हो गया है। इस प्रकार से यह वाटर लो का एरर कोड है F1। तो आप ये चीज़ करेंगे तो आपके वॉशिंग मशीन में वाटर लो जो एरर है वो कोड हट जाएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं, हम बताते हैं अगला एरर कोड। तो दोस्तों अगला एरर कोड है F2 का मतलब होता है कि आपके वॉशिंग मशीन में पानी ज़्यादा भर रहा है। वाटर लेवल टू हाई। वाटर लेवल टू हाई का मतलब हो गया आपके वॉशिंग मशीन में पानी ज़्यादा भर रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर वाटर लेवल हाई हो रहा है तो आप अपना प्रेशर स्विच चेक करें वॉशिंग मशीन का। उसके बाद प्रेशर स्विच से एक पाइप निकली होगी जो सीधा ड्रम पे गई होगी, पतली सी पाइप होगी। आप उस पाइप के दोनों जो छोर है, जो ऊपर नीचे दोनों पाइप को 2 भाग होते हैं, तो दोनों भाग को बिल्कुल साफ़ सुथरा करें। अगर वह साफ़ सुथरा हो गया है तो पाइप जहाँ पर दोनों इसका जो सिरा हुआ है, जहाँ जहाँ पे दोनों सिरे लगे हैं उस सिरे के अंदर को बिल्कुल आपको क्लीन कर देना है, क्योंकि एयर ना मिलने के कारण वॉशिंग मशीन पे पानी बहुत भरता जाता है। तो आप पाइप जो उसमें होती है उस पाइप को चेक करेंगे। प्रेशर स्विच को आपको चेक करना है। अगर प्रेशर स्विच सही है तो पाइप भी चेक करो, कहीं आपकी पाइप तो उसकी प्रेशर स्विच में जो पाइप वो पाइप तो नहीं जाम हो गई है। फिर पाइप जहाँ पे लगी है उन दोनों स्थान को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें, पतला सा सुराख होगा उसको बिल्कुल क्लीन कर दें, तो ये जो F2 का एरर कोड आएगा वो हट जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगला एरर कोड आपको बताते हैं। दोस्तों अगला एरर कोड है F3। F3 का मतलब होता है पंप प्रॉब्लम। आपके पंप में प्रॉब्लम है। तो पंप में प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पंप सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है, या आपका पंप जाम है, या पंप में जो सप्लाई आप दे रहे हैं उस मोटर पंप में जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई या सही तरह से पंप ना घूमना, इस कारण से आपके वॉशिंग मशीन में F3 का एरर कोड आता है। तो आप पहले पंप पे सप्लाई आ रही है कि नहीं उसको आपको चेक करना है। फिर पंप को चेक करना है कि आपकी पंप सही है कि नहीं सही है, उसको भी चेक करना है। ये 2 चीज़ चेक करेंगे तो आपका F3 का एरर कोड हट जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगला एरर कोड है। दोस्तों अगला एरर कोड है F4। F4 का मतलब होता है कि सेंसर ख़राब होना। सेंसर कहाँ पे लगा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। हीटर के ऊपर एक टर्मिनल प्रॉब्लम होती है। जो हीटर के ऊपर या नीचे देखोगे एक थर्मोस्टेट टाइप लगा होता है, उसमें अगर उसका तार निकल जाना या वो सही तरह से कार्य ना करना
तो F4 का एरर कोड आता है। आप उसको F4 का एरर हटाने के लिए आप जो उसमें थर्मोस्टेट होता है हीटर के ऊपर, उसको आपको एक तरह से सेंसर भी है, तो आप उस सेंसर को चेक करेंगे, उसमें फॉल्ट होने के कारण F4 का एरर कोड आता है। तो दोस्तों अगला एरर कोड हम आपको बताते हैं। दोस्तों अगला एरर कोड है F5। F5 का मतलब होता है कि वॉशिंग मशीन का जो टर्मिनल है वो कट आउट कर रहा है। वॉशिंग मशीन हीटिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, इसलिए वॉशिंग मशीन का जो टर्मिनल है कट आउट कर रहा है। इसमें भी एक प्रकार सा सेंसर लगा होता है हीटर पे, जो वो ख़राब होने के कारण तो हाई टेम्परेचर पे वॉशिंग मशीन चली जाती है, इसलिए F5 का एरर कोड आता है। इसके लिए आपके हीटर के ऊपर जो सेंसर लगा होता है उस सेंसर को आपको चेक करना है, तो ये जो F5 का एरर कोड आएगा वो हट जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अगला एरर कोड है। तो अगला एरर कोड है F6। F6 का मतलब होता है मोटर फॉल्ट। अब मोटर फॉल्ट में कई चीज़ हो सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में मोटर फॉल्ट कार्बन के कारण भी आ सकता है। कार्बन वॉशिंग मशीन के मोटर का कार्बन समाप्त होने के कारण भी F6 का एरर कोड आता है। अगर वॉशिंग मशीन के मोटर में टेक्नो लगा होता है जो स्पीड दिखाता है कि कितने आरपीएम में वॉशिंग मशीन चल रही है, उसके ख़राब होने के कारण भी F6 का एरर कोड आता है। और दूसरा, अगर आपके वॉशिंग मशीन का ड्रम की बेरिंग टूट जाए, ड्रम ना घूमे, तो भी F6 का एरर कोड आता है। यह भी दिखाता है कि वो मोटर जाम हो गई है, तो F6 का ही एरर कोड आएगा। या मोटर की वार्निंग फूक जाए या मोटर की वार्निंग काम ना करे, तो F6 का एरर कोड आता है। तो इसको हटाने के लिए आपको मोटर को चेक करना पड़ेगा, टेक्नो को चेक करना पड़ेगा, मोटर पे सप्लाई चेक करना पड़ेगा, और ड्रम को देखें क्या ड्रम की बेरिंग नहीं टूटी, अब कोई ड्रम जाम तो नहीं हो गया है। इस प्रकार से F6 का एरर कोड हटाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगला एरर कोड। दोस्तों अगला एरर कोड है F7। F7 का एरर कोड आने का कारण है वॉशिंग मशीन का डोर लॉक स्विच खराब है। अब अगर आपकी वॉशिंग मशीन का डोर लॉक स्विच खराब है तो भी F7 का एरर कोड बताएगा। अगर आपने चलती हुई वॉशिंग मशीन खोलने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो खुलेगा नहीं, फिर भी अगर आप खोल देते हैं तो F7 का ही एरर कोड आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके वॉशिंग मशीन में डोर लॉक स्विच का प्रॉब्लम होने के कारण F7 का एरर कोड आता है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये देखना होगा कि डोर लॉक पे जो सप्लाई आती है सप्लाई पूरी मिल रहा है कि नहीं, फिर डोर लॉक आपका कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जो वायर डोर लॉक स्विच पे जो वायर आए हैं वो वायर कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गए हैं या कहीं कट कुट तो नहीं गए हैं, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यह सब ठीक है, डोर लॉक स्विच चेंज कर दिए हैं, सब कुछ सही है, तो फिर भी आपके वॉशिंग मशीन में F7 का एरर कोड आता है, जिसका मतलब आपके वॉशिंग मशीन में PCB का फॉल्ट है। PCB में फॉल्ट है तो आपको PCB चेंज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों हम फिर बताते हैं आपको, अगला एरर कोड है OO या 00, कुछ ऐसे ही करके आएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन स्पिन नहीं कर रही है। स्पिन ना होने के कई कारण हैं। स्पिन ना होने के कई कारण हैं। पहला कारण होगा कि जब भी आपकी वॉशिंग मशीन स्पिन मोड में आती होगी तो सही तरह से मोटर का कार्बन ना कार्य करता हो, कार्बन छोटा हो गया हो। और दूसरा फॉल्ट ये होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन में जो वाटर ड्रेन होता है सही तरह से ड्रेन ना होना, इसका भी कारण हो गया है।
अगर आपकी वॉशिंग मशीन में एक सही टाइम पर वॉशिंग मशीन ड्रेन नहीं कर रही है तो आपकी वॉशिंग मशीन स्पिन नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ड्रेन फिल्टर, ड्रेन पंप, इनको भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सही तरह से अगर ड्रेन नहीं होगा पानी तो स्पिन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ड्रेन पंप, ड्रेन फिल्टर या ड्रेन पाइप जो भी हो उनको बिल्कुल क्लीन करो तो आपकी वॉशिंग मशीन चल जाएगी। स्पिन ड्रम ना घूमने के कारण जब वॉशिंग मशीन पूरा प्रोग्राम कर लेती है तो स्पिन नहीं होती है, इसलिए डबल ओ या 00 को उसमें एरर दिखाई देता था। और कुछ इसमें एक और एरर कोड आता है जो F3 था, ये भी ड्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि पंप प्रॉब्लम या ड्रेन जाम होना तो F3 का ही एरर कोड है। इन दोनों का एरर कोड सेम ही तरह है, क्योंकि ये जो 00 वाला है इसमें यह दिखाता है कि आपकी वॉशिंग मशीन स्पिन नहीं हो रही है, मतलब पानी को निचोड़ नहीं रही है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि अगर वॉशिंग मशीन ये या तो उसमें पानी सही तरह से ड्रेन ना होना या मोटर ना चलना या फिल्टर जाम होना, तो इन्हें कई कारणों से वॉशिंग मशीन में ड्रेन की प्रॉब्लम आ जाने के कारण तो ये स्पिन नहीं करती हैं। तो आप इसको हटाने के लिए, स्पिन नहीं हो रही है तो आप फ्रंट साइड एक फ़िल्टर लगा होगा, उस कवर को खोल के फ़िल्टर को साफ़ सुथरा करें। फिर वॉशिंग मशीन के अंदर भी कुछ पाइप, ड्रेन पाइप, होज पाइप लगी होती है, उनको आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये जो 00 या 00 का एरर कोड है ये बिल्कुल यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।